फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम बरी सरकार के बारे में। हजरत इमाम बरी सरकार के बहुत सारे करामात बयान किए जाते हैं, जिसमें बहरू जिन को मारना, बाबा नागदेव को उसके नागों समेत अंजाम तक पहुंचाना, एक जिन को पत्थर करना भैंसों को जिंदा करना। और आपके रोज़ा मुबारक के पास एक बरगद का दरख्त है। ये उसी वक्त का दरख्त है जब आप यहाँ जलवा फरोश हुआ करते थे। लोहे दंदी की सीढ़ियों की कुल तादाद 1100 है। आपके मज़ार से ख्वाजा सिरा ख़ास अकीदत रखते हैं और इनकी एक बड़ी तादाद यहाँ हाज़िरी देने आती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामाबाद में और आज हम विज़िट करेंगे इमाम बरी सरकार और चिल्लागाह। ये रास्ता जरा मुश्किल है, मगर मजे की बात है लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और विजिट करते हैं। लोहे दंदी क्या है और ये किस जुबान का लफ्ज़ है, ये हमें वहाँ एक शॉपकीपर से पता चला। जब तक हम थोड़ा रेस्ट कर लें। यहाँ पे खाने की बहुत सी चीज़ें दस्तयाब हैं, जैसा कि गोलगप्पे, कोल्ड ड्रिंक, चाय और पकोड़े वगैरह। इतनी ऊंचाई के ऊपर ये जो शॉपकीपर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान है और हमें मज़ीद लोहे दंदी के बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता सकता हूँ। तालीम, तरबियत और हिजरत, करामात। जंगल में रहने का ये मतलब नहीं है भाई कि जंगल में रहने वाले पढ़े लिखे नहीं होते। आपको थोड़ा लाउड बोलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई काम कार के शहर में से आए हैं यहाँ पे। कैसा चाय का स्टॉल क्यों? भाई सरकारी नौकरियों में क्या रखा हुआ है? रखा तो इलाकाई ज़ुबान पटवारी में बोली के अल्फाज के मजमू है, जिसके मायने है वो बुलंदी है। बुलंदी जो होती है बुलंदी को कहा जाता है, ठीक है। जो अकब में पहाड़ी है ना, ठीक है, पगडंडी रास्तों को उससे मुंसलिक होती है, मतलब मुश्किलात से जो मुश्किल से, जिस तरह अभी आप आ रहे हैं तो ये ट्रैक हार्ड है, तो इसी तरह ये जो है ना, इसको पगडंडी रास्तों से जो मुंसलिक होती है उसे हम जो है दंदी वगैरह कहते हैं, ठीक है। इसमें लोही से मुराद नीचाई है, ऊंचाई है, ठीक है। तो मतलब ये है कि दंदी उसके बिल्कुल टॉप के साथ आ जाती है। तो ये सरकार की जो निश्तगाह है, तो ज़ायरीन यहाँ पे हाज़िरी के लिए आते हैं। बाकी हार्ड जगह ना, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर बताऊँ तो लोहे दंदी, सख्त रास्ता, सख्त चट्टान, सख्त पहाड़ी, ये आता है इसमें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ 1100 से ज़ायद सीढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक अंदाज़ा है। मज़ीद आगे की तरफ यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। देखने में तो ये सफ़र बहुत आसान और सीधा लगता है, मगर ये इतना ही मुश्किल और सख्त रास्ता है। और कुछ लोग रास्ते में ही बैठ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। और आपको हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सफ़र एक वक्त तो ख़त्म हो ही जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ आर्टिस्ट जो हज़रत इमाम बरी सरकार के चिल्लागाह की तरफ जाने वाले रास्ते में अपने फ़न का मुज़ाहरा करते नज़र आते हैं। वाह 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 खान साहब जियो। वाह 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 वाह, क्या बात है खान साहब, क्या कहने, माशाल्लाह।
अपनी पहली ज़ियारत की तरफ पहुंचने वाले हैं, जिसे लोग परी पत्थर के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखने में ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और अब हम देखेंगे हमारी पहली ज़ियारत, जिसे मानने वाले परी पत्थर कहते हैं। बहुत सारा वक्त और बहुत सारे मौसम गुजर जाने के बाद ये स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है, मगर आज भी मानने वाले इसे परी पत्थर कहते हैं। इसके बारे में आप मज़ीद इस बुक में पढ़ सकते हैं। हम कुछ देर यहाँ रुके और आसपास देखते रहे और हैरान भी हुए। जहां हमने सीखा कि लोगों का बिलीव या उनकी सियाहत की चाहत उनको यहाँ खींच लाती है। यहाँ देखकर यही लगता है कि मैं फ्यूचर में हूँ और ये वक्त बहुत पीछे रह चुका है। मंजिल कभी भी आसान नहीं होती और ये रास्ता भी आसान नहीं है। आई लव ट्रैकिंग और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ रहें क्योंकि बहुत सा सफ़र अभी बाकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस शॉप पे आपको बहुत ही खूबसूरत फ्रेम्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बच्चों के टॉयज़। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ लेके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को कुछ दें, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आप अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सफ़र में बहुत आगे बढ़ चुके थे और अभी भी मज़ीद सफ़र बहुत बाकी था। इसीलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अपने सफ़र को चल दिए। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले मनाज़िर देखकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। इनमें से क्या सच है और क्या झूठ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ये खूबसूरत और हसी वादियाँ देख के हमारे दिमाग में और ख्यालात में बस यही बात आ रही थी कि कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है। यहाँ बंदरों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस पहाड़ पर ही रहते हैं और लोग बाकायदा इनके लिए खाना लेकर आते हैं, और जब कभी लोग नहीं लेकर आते तो ये छीना झपटी भी जानते हैं और लोगों से छीन छीन कर खाना खाते हैं। यहाँ पे हमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि जानवर यहाँ बहुत आज़ाद हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना सीख चुके हैं। ये जो भोला सा जानवर आप देख रहे हैं, ये यहाँ के बदमाश हैं। अगर आपके हाथ में कोई खाने की अशिया है या पीने के लिए पानी है तो ये आपसे छीन सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि आप इनसे तेज़ हैं, क्योंकि ये इनका घर है और अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये तो फिर बंदर है। आप इस बंदर को देख सकते हैं। ये जो पानी पी रहा है, ये किसी ने इसको दिया नहीं, बल्कि ये छीन के पी रहा है। इस जगह पे आपको लोग मुख्तलिफ नारे लगाते हुए मिल जाएंगे। बोलो बोलो सकीला कलंदर अब हम आपको दिखाएंगे इस भोले भाले एनिमल की कुछ बदमाशियाँ। आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारे करीब आ रहे हैं और इनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है वो यही बता सकते हैं, और अनकरीब आप वो देख पाएंगे। पहले आप इनको खाना डालेंगे और ये मासूमियत से वो खाएंगे भी। जितना आप इसको ऑब्जर्व करते हैं उतना ही ये भी ऑब्जर्व करता है, और अब देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन में कौन जीतता है। दिखने में बेशक ये इंसान की तरह लगते हैं, एक मुंह, दो हाथ, एक छोटी सी बॉडी और उसके ऊपर एक दिमाग। और देखते देखते ये उस लड़के से उसकी खाने की अशिया लेके भाग गया। ये एक पहाड़ी बकरा था और ये बहुत एग्रेसिव लग रहा था। ये रास्ते में आने जाने वाले स्याहों को डरा रहा था और अटैकिंग मोड में भी आ जाता था, और जब हम इसके पास से गुजरे तो इसने हमें मारना चाहा। हम इसको बगैर किसी नुकसान पहुंचाए साइड पर करके गुजर जाना चाहते थे,
और हमने वैसा ही किया। हमने इसको बाहिफाजत साइड पर करके भागने की सोची। और आखिरकार हम एक और ज़ियारत को पहुँचे, जिसे हम हज़रत इमाम बरी सरकार के रोज़ा मुबारक के पास खड़े होकर देख रहे थे। ये पहाड़ काफ़ी बुलंद सतह पर है और मज़े की बात दुकानें यहाँ पे भी मिल जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे गधा क्या कर रहा है। यहाँ के रहायशी गधों के ऊपर खाने पीने का सामान और पानी लेके आते हैं। यहाँ की दुकानों से ख़रीदे हुए सामान की भी एक अपनी ही कहानी है। यहाँ से अक्सर लोग कड़े, चेन्स और धागे लेकर जाते हैं और अपने दोस्तों को देते वक्त ये ख़ास तौर पर बताते हैं कि ये हमने हज़रत इमाम बरी सरकार की दरगाह से लिया है, और फिर उनको अपनी कहानी और सफ़र के बारे में बताते हैं, जो उनके दोस्त और उनकी फ़ैमिली सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और अपनी सियाहत की लिस्ट में इस जगह का नाम भी जोड़ देते हैं। यहाँ किसी एक कौम के लोग घूमने नहीं आते, बल्कि हर कौम के लोग घूमने आते हैं। इवन हमने यहाँ फॉरेनर्स भी घूमते और सियाहत करते देखे हैं। पहाड़ के ऊपर इतने खूबसूरत रंग और चीज़ें देखकर दिल करता है कि यहाँ से सब चीज़ें खरीद कर ले जाऊँ, मगर ये सब कुछ इस्लामाबाद से मिल जाता है, तो हमने यहाँ से कुछ खरीदे बगैर ही आगे बढ़ने का इरादा किया। और ये सब देखकर अगर आपको लग रहा है कि हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें और ऊपर जाना है और आगे सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर चिल्लागाह की तरफ जाती हैं और थोड़ी ही देर में हम आपको वहाँ की वीडियो भी दिखाएंगे। और हमारे छोटे दोस्त यहाँ भी घूम रहे हैं और गार्ड्स की तरह हम पर नज़र रखे हुए हैं। गौर से देखें ज़रा इसको, इसकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है और हम 3 घंटे से पहाड़ चढ़ के थक गए। इस जगह का नाम ठीक ही है, लोहे दंदी। ये एक सख्त रास्ता है, ये आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, यू मस्ट विजिट हेयर। ये जो पहाड़ के ऊपर लटकी हुई चट्टान आप देख रहे हैं, अकीदतमंदों का मानना है ये एक देव पत्थर है और 500 साल गुजर जाने की वजह से ये भी मौसम की मार सह न सकी और इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है। और अब हम आपको सुनाते हैं इसकी कहानी। देव की कहानी। एक वक्त का जिक्र है, हज़रत इमाम बरी सरकार अपनी गार में चिल्ला काट रहे थे। उसी वक्त एक देव बाहर शोर मचा रहा था। आपने उस देव को मना किया और आपके मना करने के बाद भी जब वो नहीं गया तो आपने उसे वहीं पत्थर कर दिया। चिल्लागाह हज़रत इमाम बरी सरकार। अब हम जिस जगह आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पर आपको हम तख्त मुबारक और 500 साल पुरानी राख दिखाएंगे। ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और आपको अपने जूते बाहर ही उतार कर जाना होता है। और फिर हम सब ने यहाँ अपने जूते उतारे और अंदर ज़ियारत को गए। यहाँ के लोगों को पता नहीं कैमरे से क्या प्रॉब्लम है। आप फ़ोन अंदर लेकर जा सकते हैं मगर कैमरा लेकर अंदर नहीं जा सकते, और हमें भी कैमरा अंदर ले जाने से मना कर दिया गया। और रीज़न ये दिया कि यहाँ बहुत सारी लेडीज़ मौजूद है जिसकी वजह से कैमरा अलाउ नहीं, जबकि मोबाइल फ़ोन अलाउ थे। ये 500 साल पुरानी राख है और यहाँ के मुकामी इसको रोज़ाना ताज़ा करते हैं, यहाँ नई लकड़ियाँ जलाकर। और अगर आपको लग रहा है कि ये 500 साल पुरानी कैसे हुई, तो ये जगह वही है, मगर जो राख आप देख रहे हैं ये नई और पुरानी मिक्स है। आप सोच रहे होंगे यहाँ कैमरा अलाउ नहीं तो हम कैसे ले आए। हमने कैमरे को ऑन छोड़कर गले में तावीज़ की तरह लटका लिया। अगर हम कैमरा हाथ में पकड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने उसका उल्टा किया और कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़कर अपनी ज़ियारत करते रहे। मगर जैसा हमने आपसे कह रखा था कि हम आपको 500 साल पुरानी राख और हज़रत इमाम बरी सरकार का
तख्त मुबारक भी दिखाएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो हज़रत इमाम बरी सरकार का तख्त मुबारक है। लोग यहाँ बेशुमार मन्नतों और मुरादों के साथ आते हैं और अपनी मन्नतों मुरादों को धागे की सूरत में बांध कर जाते हैं। पहाड़ के इतनी ऊपर आने और ऊपर से नीचे देखने के बाद यह नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है। और जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं इसके बेशुमार किस्से और कहानियाँ हैं जो लोग अपने अल्फाजों में भी बयान करते हैं, जिसको सुनकर आपकी अक्ल हैरान रह जाती है और आप यही सोचते हैं कि ये सच है या महज एक कहानी है। जब तक हम इन कहानियों से बाहर निकलते हमें याद आया कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। और एक सच बात बताऊं, मैं तो यहाँ थक गई हूँ, मगर ये जो पिद्दू साहब को चलता हुआ नज़र आ रहा है ये नहीं थका और हर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ आकर मज़ीद एक बात पता चली, ये जो साइड पर ग्रिल्स लगी हैं ये अभी के वक्त में लगाई गई हैं। पहले लोग यहाँ पहाड़ चढ़कर ही जाते थे। डर लगता है कि अगर ये ग्रिल्स ना होती तो क्या मैं मज़ीद ऊपर चढ़ पाती। अकीदतमंद यहाँ ज़्यादातर नंगे पैर ही आते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। हिम्मत है उनकी जो ये पूरा सफ़र अपने बच्चों को उठाकर कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी एक और ज़ियारत को पहुंच गए हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थकन हो गई है और सांस भी फूलने लगी है और सूरज भी गुरूब होने के बारे में सोच रहा है, मगर हम अपने हौसले बुलंद करके इस ज़ियारत को भी विज़िट करेंगे। इस ज़ियारत के लिए हमें पहाड़ के ऊपर जूते उतार कर नीचे जाना होगा और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये नीचे से देखने में जगह जंगल लगती है, मगर ऊपर आकर दिखा इस जगह को भी बहुत अच्छे तरीके से सेव करके रखा गया है। पहाड़ के एक तरफ ग्रिल लगाई गई है ताकि कोई नीचे ना गिरे। और यहाँ के बारे में भी एक बहुत मशहूर किस्सा है जो कि यहाँ के रहने वाले बयान करते हैं, वो हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। और आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ पर भी इन लोगों को कैमरे से प्रॉब्लम है, मोबाइल से नहीं। और इस जगह जब इस चाचा ने हमें कैमरे के साथ देखा तो लेंस के ऊपर अपना प्यार दिखाया। ये हज़रत इमाम बरी सरकार की चिल्लागाह है। यहाँ पर जाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि एक वक्त में एक ही इंसान यहाँ जा सकता है। अब जब हमने ये तमाम ज़ियारतें देख लीं तो हमने वापस घर जाने का सोचा, मगर हम कुछ देर यहाँ रुक गए और हमने यहाँ पे एक खूबसूरत शाम देखने का इरादा किया। जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती दूर दूर तक हरियाली, बड़े पहाड़ बादलों में छुपे नज़र आते। इस वक्त देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, या शायद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसकी वजह से हमें ये बहुत प्यारे लग रहे थे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे हम आपको संडा पत्थर के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे वो ज़ियारत। वो यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है और सुनते हैं वो वाक़या। संडा पत्थर का वाक़या। संडा पत्थर का वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत इमाम बरी सरकार के एक मुरीद था जिसके पास 70 भैंसें हुआ करती थी। वो रोज़ भैंस का दूध आपके लिए लेकर आता और आपसे दुआएं हासिल करता। और इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस भैंस का दूध वो आपके लिए लेकर आता वो उस रात मर जाती। 70 की 70 भैंसें मर जाने के बाद वो एक दिन खाली हाथ आता है और हज़रत इमाम बरी सरकार उससे पूछते हैं कि आज तुम दूध क्यों नहीं लाए। तो मुरीद जवाब देता है कि सरकार, मेरी 70 की 70 भैंसें मर चुकी हैं और अब सिर्फ एक संडा बाकी है। तो सरकार ने उसे हुक्म दिया कि जाओ और संडे का दूध निकाल कर लाओ। मुरीद उस संडे के पास जाता है और पाता है कि वहाँ एक भैंस खड़ी हुई है और वो उस भैंस का दूध निकाल कर ले आता है। और एक और इत्तेफाक ये होता है कि उस रात वो संडा भी मर जाता है। जब ये बात हज़रत इमाम बरी सरकार को पता चलती है तो वो इस मुरीद को हुक्म देते हैं कि नीला झील की तरफ जाओ और अपनी पीठ करके खड़े हो जाओ और एक एक करके अपनी भैंसों का नाम पुकारते रहो
और मुरीद बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो नीला झील की तरफ जाता है और एक एक करके अपनी भैंसों का नाम पुकारने लगता है। और जब संडे की बारी आती है तो वो तजस्सुस में आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि एक संडा जो पानी से आधा बाहर आ चुका है वो वहीं पत्थर हो जाता है। ये था संडा पत्थर का वाक़या।